दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे वॉर्स हुए हैं और इन वॉर्स में क्या होता है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल भी जाती है। कितने कैजुअलिटीज़ होते हैं, कितने डेथ्स होते हैं, इसकी सारी जानकारी हमें मिल जाती है। मगर दोस्तों, वॉर के पीछे भी कुछ होता है। कई सीक्रेट्स होते हैं जो हमें नहीं बताए जाते, जिन्हें हमसे छुपाया जाता है। मगर कभी ना कभी ये लीक्स ज़रूर होते हैं और ये जब हमें सुनने को मिलता है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी तरह के एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि रशिया ने ये स्लीप एक्सपेरिमेंट क्यों किया था। दोस्तों, जब वार्स होते हैं तो बैटलफील्ड में सैनिक दिन रात लड़ते हैं, नींद नहीं आती है उन्हें, वो जागते हैं मगर एक लिमिट तक। इन्हीं सब को देखकर रशियन वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि एक इंसान मैक्सिमम कितने दिनों और रातों तक जाग सकता है। इसलिए ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया गया। रशियन रिसर्चर्स देखना चाहते थे कि हम अपने आर्मी को कितने दिनों तक जगा सकते हैं और उनसे कितना काम लिया जा सकता है, उनकी एफिशिएंसी में क्या फ़र्क पड़ता है। इन्हीं सब को देखकर ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया गया। दोस्तों, इस बात की जानकारी 2009 में हुई जब क्रीपीपास्ता नाम के एक वेबसाइट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और 1940 के किए गए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने रखा, जिसे लोग सुनकर काफ़ी हैरान हुए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रशियन रिसर्चर को 5 कैदियों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने दुश्मन देश के 5 कैदियों को लिया और उनके सामने एक शर्त रखा कि अगर वो 30 दिनों तक लगातार जागते हैं, अगर वो सफल हो जाते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी कैदियों ने हामी भर दी, यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। दोस्तों, इन 5 कैदियों को एक कमरे में रखा गया था जिसमें कुछ बुक्स, खाने पीने की चीजें और एक अटैच टॉयलेट भी था। मगर दोस्तों, वहाँ पर बैठने के लिए ना तो चेयर थी और ना ही सोने के लिए कोई बेड, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था ये स्लीप एक्सपेरिमेंट था जिसमें रिसर्चर जानना चाहते थे कि एक इंसान कितने दिनों और रातों तक जाग सकता है लगातार। दोस्तों, इस कमरे में एक वन वे मिरर भी लगाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ वन वे मिरर क्या होता है। वन वे मिरर से रिसर्चर अपने साइड से उन कैदियों को देख सकते थे, मगर कैदी उन रिसर्चर को नहीं देख सकते थे। इसे वन वे मिरर कहते हैं, जो इस कमरे में लगाया गया था क्योंकि उस जमाने में CCTV कैमराज नहीं थे, मगर हाँ, ऑडियो उनके आवाज़ सुनने के लिए कुछ माइक्रोफोन्स भी लगाए गए थे। दोस्तों, कैदियों को नींद ना आए इसीलिए एक एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे इस कमरे में छोड़ा जाता था, जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। दोस्तों, इन कैदियों का पहला दिन नॉर्मल बीता। ये आपस में एक दूसरे से बात करते रहे, एक दूसरे को जाना। 4 दिनों तक ये बातें करते रहे, मगर 5वें दिन में ये थोड़े अग्रेसिव हो गए, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी तरह चलता रहा। मगर 9वें दिन में इन 5 कैदियों में से एक कैदी में अचानक से बहुत ही भयानक बदलाव देखा गया। ये उछलने कूदने लगा और तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। लगातार 3 घंटों तक ये चिल्लाता रहा, चीखता रहा, फिर अचानक से शांत हो गया। रिसर्चर इन एक्टिविटीज को देख रहे थे वन वे मिरर से। अचानक शांत होने के बाद जब रिसर्चर्स ने उस कैदी को देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। रिसर्चर्स का कहना था कि लगातार चिल्लाने के कारण उस कैदी का वोकल कॉर्ड फट चुका था, अब वो कभी बोल नहीं पाता। दोस्तों, एक्चुअल में ये दुश्मन देश के कैदी उनके लिए इंसान नहीं थे, उनके लिए ये बस एक सब्जेक्ट थे जिस पर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, एक्सट्रीम लेवल के एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि मैक्सिमम एक इंसान कितने दिनों तक जाग सकता है। उन्हें कोई तरस भी नहीं आ रहा था। उल्टे 10वें दिन में गैस की मात्रा को और बढ़ा दिया गया, जिससे इन सभी कैदियों में बेचैनी सी छा गई, क्योंकि ये लगातार 10 दिनों और रातों से सोए नहीं थे। 10 दिनों से लगातार जागने की वजह से ये लोग पागलों की तरह रिएक्शन दे रहे थे, पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे थे। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से एक कैदी रूम में ही टॉयलेट करके और वहाँ पर जितने सारे बुक्स थे उसको फाड़ अपने टॉयलेट के साथ पूरे वन वे मिरर में चिपका दिए। दोस्तों, यहाँ पर रिसर्चर काफी परेशान हुए क्योंकि उनको वन वे मिरर से कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि कैदियों की तरफ से उसे ब्लॉक कर दिया गया था। बस हल्की विस्पर्स की आवाज आ रही थी। रिसर्चर जानना चाहते थे कि कैदी अंदर कर क्या रहे हैं। किसी तरह से हिम्मत करके रिसर्चर्स अंदर गए, दरवाज़ा खोला। जब वे अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देखकर वे हैरान हो गए, क्योंकि अंदर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। दोस्तों, वो लोग पागल हो चुके थे पूरी तरह और अपनी ही बॉडी पार्ट्स को चबाकर खा रहे थे। जब कैदियों ने वैज्ञानिकों को देखा तो वो चीखने लगे और कहने लगे कि हमें बाहर मत ले जाओ,
हम नहीं जाना चाहते हैं। फौरन उन वैज्ञानिकों ने पांचों कैदियों को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन लगाने को कहा गया, वो कैदी साफ मना कर रहे थे और वहाँ पर चीख रहे थे कि हमें वही गैस चाहिए जो हमें चैम्बर में दिया जाता। वो पांचों को डॉक्टर ने स्टिचेस करके पट्टी लगाया, मगर फिर भी वो लगातार चीखे मार रहे थे। उन 5 में से 3 कैदियों की वहीं पर मौत हो जाती है चीखते चीखते, क्योंकि उन्हें वो गैस वहां पर नहीं मिल रहा था। दोस्तों, ये हालात देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो 2 बचे हुए कैदी है, इनको फिर से वापस गैस चैम्बर में भेज दिया जाए। ये बातें कैदी सुनकर काफ़ी खुश हो रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें जल्दी से वहाँ पर वापस ले जाओ और हम वहीं रहना चाहते हैं। फिर हेड रिसर्चर ने कहा कि हम ये रिसर्च फिर से रिज्यूम करना चाहते हैं, फिर से करना चाहते हैं। इन 2 कैदियों के साथ हम 3 रिसर्चर और भेजेंगे, यानी 5 आदमी फिर से भेजेंगे उस गैस चैम्बर में ये रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें 2 पुराने कैदी होंगे, 3 हमारे रिसर्चर्स होंगे जो कि उन्हें वहाँ पर देख पाएंगे। फिर दोस्तों, 5 को उस चैम्बर में भेजा गया और किसी तरह हिम्मत करके उस चैम्बर में जो 3 वैज्ञानिक थे, उनमें से एक वैज्ञानिक ने इन कैदियों से पूछा कि तुम यहाँ पर वापस आकर इतने खुश क्यों हो? तो एक कैदी ने जवाब दिया एक बहुत ही अलग आवाज में कि मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ। और फिर वे अजीब अजीब बातें करने लगे। ये सब देखकर तीनों रिसर्चर बहुत डर गए और कहने लगे अगर इस तरह की रिसर्च बाहर के लोगों के साथ किया जाएगा तो वो फिर मर जाएंगे। यही सब सोचकर रिसर्चर ने दोनों कैदियों को वहीं पर गोली मार दिया और साथ ही साथ अपने दोनों रिसर्चर और हेड रिसर्चर को भी गोली मार दिया। दोस्तों, उस वक्त उस रिसर्चर का माइंड फ्लिप हो चुका था। दोस्तों, जब ये 1940 का एक्सपेरिमेंट 2009 में दुनिया को पता चला तो लोगों ने रशियन से पूछा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों किए गए थे रशिया में। तो रशियंस ने ओपनली डिनाइड कर दिया और कहा कि ये हमें बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, हमारे पास्ट में कई तरह के अजीब रिसर्चेस हो चुके हैं। अब बताना मुश्किल है स्लीप एक्सपेरिमेंट में वाकई सच्चाई थी या क्रीपी पास्ता द्वारा फैलाया गया एक झूठ था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशंस मिल सके।